अस्सलाम गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान एक्शन इंडिया चैनल में आपको एक दफरी खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि सारे लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बढ़िया होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले सबसे जल्दी मिल सके। मेरे पास एक और यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं व्लॉगिंग करता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस चैनल का भी लुत्फ उठा सकते हैं, मज़ा उठा सकते हैं गाइस। जो वीडियो का जो क्या कहते हैं टाइटल है गाइस, बड़ा ज़बरदस्त वीडियो का टाइटल है, सुने वाई इंडिया इज बिकम सुपर कार ग्रेवयार्ड, यानी सुपर कार का कब्रिस्तान इंडिया में क्यों बन चुका है गाइस। उस पर हम रिएक्शन करते हैं वीडियो पे, फिर आगे बात करेंगे कि पहले वीडियो देखते हैं बाद में रिएक्शन करते हैं गाइस। देर न करते अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 दुबई का सुपर कार ग्रेवयार्ड तो देखा ही होगा, जिसमें करोड़ों रुपए की गाड़ियां सड़ रही है। लेकिन अभी जो आपने स्क्रीन पे इमेजेस देखी वो दुबई के नहीं, इंडिया की है। लेकिन इंडिया में ऑलरेडी इतनी कम सुपर कार होने के बावजूद भी इतनी सारी कार्स इंडियन की सड़कों पे सड़ क्यों रही है? आखिर इसके ऑनर्स अपनी कार को अबंडन करना कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? और कैसे दुबई की तरह इंडिया भी आज सुपर कार ग्रेवयार्ड बनने लगा है? लग्जरी और सुपर कार्स हमेशा लोगों की अटेंशन ग्रैब करती है, और साथ ही साथ चोरों की भी। जब लग्जरी कार की चोरी होती है तो उसके रॉबर्स उसको एक सेफ जगह पे छुपा देते हैं ताकि वो पुलिस से बच सके, और उसके बाद में वो कार को रिपेंट करके उसे रीसेल कर सके। लेकिन हर बार चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती और चोरों को उस कार को अबंडन करना पड़ता है। और ये चोर पुलिस के डर से उस कार को वापस लेने भी नहीं आते। ऑब्वियसली चोर लोग ऐसी कार को एक ऐसी जगह पे छुपाएंगे जहाँ ज्यादा लोगों का आना जाना ना हो। ऑब्वियसली वहाँ पे कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा जो कार को सेफ रख सके। तो कुछ टाइम जाने के बाद कार जंग खाने लगती है और कार की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। और जब तक चोर वापस इस कार को लेने आते हैं तब तक इस कार की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि इस कार को बेचना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कार को वहीं पे छोड़ दिया जाता है। और इंडिया में हर साल ऐसी बहुत सारी कार्स चोरी होती है और चोरों के द्वारा इसको अबंडन कर दिया जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार पुलिस ऐसी कार्स को रिकवर करने में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन पुलिस के द्वारा रिकवर की गई सुपर कार्स का भी अच्छा नसीब नहीं होता। पहले उस कार को पुलिस स्टेशन में स्टोर किया जाता है और बाद में जब तक कोर्ट से पुलिस को ऑर्डर ना मिले तब तक उस कार को पुलिस स्टेशन के डस्टी पार्किंग लॉट में उसको सड़ने दिया जाता है। और प्रॉब्लम यहाँ भी खत्म नहीं होती। और रिसर्च करते हुए एक स्टोरी सामने आई जिसमें कार का ओनर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये कहते हैं कि पुलिस और चोर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप अपनी कार को 24 घंटे के अंदर रिक्लेम नहीं करते तो पुलिस उस कार के सारे पार्ट्स निकाल लेगी और उसको डीलर के थ्रू बेच देते हैं। और ऐसा एक्सपीरियंस अगर कोई लग्जरी कार ओनर के साथ होता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो कभी कभी इन झमेलों में फंसने से अच्छा अपनी कार को अबंडन करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। हमारा देश जब आजाद हुआ तब लोकल मैन्युफैक्चर कार्स को प्रमोट करने के लिए इंडियन सरकार ने 1962 में इंपोर्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। इस टैक्स के मुताबिक अगर आप बाहर कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, जो आज भी प्रॉब्लमेटिक है। इंडिया में ऑलरेडी इतनी कम सुपर कार है, इसीलिए आपको अगर कोई सेकंड हैंड सुपर कार इंडिया में लेनी है तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन बचेंगे। इसीलिए आप यूके जैसी कंट्री से इंडिया में अपने लिए एक सुपर कार इंपोर्ट करवाते हो। लेकिन अगर आप 1 करोड़ की सुपर कार इंडिया में इंपोर्ट कराओगे तो उस कार के ऊपर इतने सारे टैक्स लगेंगे और सारे टैक्स लगने के बाद आपको वो कार ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए में पड़ेगी, जैसे ऑब्वियसली कोई पे नहीं करना चाहेगा। और इसी प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोग अपनी कार्स को इलीगली इंडिया में इंपोर्ट करवाते हैं। और ऐसी कार जब पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती है तो इंडियन सड़कों पर ड्राइव करना इलीगल बना दिया जाता है। और ऐसी बहुत सारी सुपर कार या लग्जरी कार्स आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर सड़ती हुई मिलेगी। ऐसी अबंडेड सुपर कार्स के लिए तीसरा रीजन है इंडिया का जियोलॉजिकल लोकेशन। इंडिया का अर्थ के ऑलमोस्ट सेंटर में होने की वजह से सनलाइट हमारे देश पे सीधी पड़ती है, जिससे हमारे देश का टेम्परेचर बाकी देशों के अलावा ज्यादा है। लेकिन इंडिया में चलने वाली बहुत सारी ऐसी सुपर कार और लग्जरी कार्स होती है जो इसे हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट नहीं कर सकती। और इसे हाई टेम्परेचर की वजह से सुपर कार्स की इंजन बार बार ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे ऑनर का कार को रिपेयर करवाने का खर्चा भी बढ़ जाता है। अगर हमें ऐसी कुछ सुपर कार्स इंडिया में चलानी है तो उसके कुछ इंजन पार्ट्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन सुपर कार के ऐसे पार्ट्स को रिप्लेस करना एक मोड कहा जाएगा। और इंडिया में सुपर कार का मॉडिफिकेशन बैन है, आप सबको पता ही है। तो ऐसे लग्जरी सुपर कार इंडिया में पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने कार को इंडिया में अपने स्टॉक इंजन के साथ चलाए, और जब भी उसके कार के इंजन का ब्रेकडाउन हो तो उसमें ओएम पार्ट्स ही लगाए। और कुछ कार ओनर तो ऐसे ओएम पार्ट्स लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि इंडिया में इतने सारे पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपको अपनी सुपर कार को इंडिया में रिपेयर करवाना है तो उसके पार्ट्स को बाहर से मंगवाना पड़ेगा, और ज्यादातर पार्ट्स जर्मनी या इटली से आते हैं, जिससे इंडिया में आने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है। कई बार सुपर कार और लग्जरी कार को रिपेयर करने के लिए 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। और एक कार ओनर जब भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है तो वो अपनी कार को अबंडन करना ही ज्यादा ठीक समझता है। और इंडिया में ज्यादा हीट होने की वजह से इंडियन रोड की कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं है। ये ODR रोड पे आई हुए स्पीड बंकर से टकरा गई और आगे से इसका हाल आप देख ही सकते हैं। ये कार कंप्लीट टोटल हो चुकी है और इस कार को इसी जंक यार्ड में डाल दिया जाएगा। इंडिया में सुपर कार को एक आम आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता, इसलिए ज्यादातर इंडिया में चलने वाली सुपर कार या तो पॉलिटिशियन के बेटे होते हैं या तो किसी बिजनेसमैन के बेटे होते हैं। जाहिर है इतने सारे बड़े
लोग बहुत सारी पार्टीज भी करते होंगे, जो पार्टी करके ड्रंक और ड्राइव करते हैं, जिससे इसी सुपर कार को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे एक्सीडेंट अगर होते हैं। और अपनी ब्रांड वैल्यू और अपने नाम को बचाने के लिए ऐसे लोग जब एक्सीडेंट होता है तो अपनी कार को वहीं पे छोड़ के भाग जाते हैं और उस कार को लेने वापस भी कभी नहीं आते। और इस तरह से इंडिया के रोड पे बहुत सारी आपको एक्सीडेंटल कार्स मिलेगी जो ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में है, लेकिन थोड़ा सा एक्सीडेंट होने की वजह से उसको कंप्लीटली अबंडेट कर दिया गया है। अगर आप किसी 14 साल पुरानी सुपर कार को यूके से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उसको आप सिर्फ 1 ही साल चला सकेंगे और उसके बाद आपको ना चाहते हुए भी इस कार को अबंडेट करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स मिलकर इंडिया को एक सुपर कार ग्रेवयार्ड बना रहे हैं। अगर आपको जानना है कि DC-11 कैसे फेल रिएक्शन गाइस, रिएक्शन करने से पहले मैं ये कहूँगा, मेरा एक चैनल है गाइस, मैं व्लॉगिंग करता हूँ। अगर आप जाना चाहें तो उस चैनल को जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा गाइस। अब रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन गाइस बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है गाइस रिएक्शन, क्योंकि भाई ने सबसे पहले तो बिल्कुल सही सारी बातें क्लियर कर दी हैं, बिल्कुल साफ़ कर दी हैं कि अगर आप स्पोर्ट कार लेते हैं उसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, आपको ज़ाहिर सी बात है दूसरी कंट्री से आपको मंगानी पड़ेगी और उसमें आने वक्त लगेगा, जिसकी वजह से जो मालिक होता है वो अपनी गाड़ी को वहीं पे सड़ने के लिए छोड़ देता है। भाई वो पार्ट्स आएगा तो लगाऊंगा, पार्ट्स आएगा तो लगाऊंगा, पार्ट्स आने में महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, कोई पता नहीं। तो जब तक वो पार्ट्स आता है, जब वो पार्ट्स आएगा ज़ाहिर सी बात है जैसे वो पार्ट्स आएगा अगला पुर्जा कुछ और ख़राब, क्योंकि उस पर जंग लग चुका होगा, वो कुछ और चीज़ ख़राब हो जाएगी, या पेंट उतर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। क्योंकि अब भाई ने भी पहली दफ़ा पता चला है कि स्पोर्ट्स कार को रिपेयर करवाना इंडिया में बैंड है। मुझे नहीं पता था स्पोर्ट्स कार को इंडिया में ठीक करवाना बैंड है, मुझे नहीं पता था गाइस, लेकिन अब पता चल गया है कि इस वजह से वहाँ पे इंडिया में जो गाड़ियों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, स्पोर्ट्स कार को जंग लगता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये अच्छी बात नहीं है गाइस, क्योंकि और जो गाड़ी थी स्पीड ब्रेकर आने के बाद उसका देखा तो घड़े क्या हाल हो गया था, और वो गाड़ी ऐसे जंग में चली जाएगी, वो भाई बता रहे थे जंग में चली जाएगी। भाई यही है। और बाकी जो खड्डे वगैरह वो तो खैर हर जगह हैं, अमेरिका में भी हैं खड्डे, पाकिस्तान में भी हैं खड्डे, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी हैं खड्डे। इस वजह से वहाँ पे भी स्पोर्ट कार सही तरह नहीं चला सकते, खाली हाईवे एक्सप्रेस रोड पे ही चला सकते हैं सही तरीके से वो गाड़ी अगर चलाना चाहें तो। बाकी जगह गाड़ी चलाना ख़तरे का मोल लेना है, क्योंकि उसमें गाड़ी में बहुत सारी मसले पैदा हो जाएंगे, ख़राब हो जाएगी गाड़ी गाइस। इस वजह से इंडिया ग्रेवयार्ड बनता जा रहा है। वीडियो मुझे बड़ी पसंद है गाइस, आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जब तक के लीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।